देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं जितेंद्र अहलावत। और शहर की राजनीति में कुछ उथल पुथल होता है या किसी भी प्रकार का मुद्दा उठता है, उसमें निगम का नाम आना लाजमी है, क्योंकि हर बार निगम भ्रष्टाचार के अड्डे के रूप में उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। और उसी के चलते लगातार जहां एनडीसी की यदि बात की जाए या प्रॉपर्टी आईडी की यदि बात की जाए, तो आज जनता तमाम जो वार्ड 26 के 26 वार्डों में लोग परेशान हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस फ्रंट फुट पे आई है और फैसला लिया गया है। ये सभी हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए या यहाँ की बात की जाए, तो हमारे साथ है वीरेंद्र बुल्ले शाह। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का आगे कदम रहने वाला और कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि शहर के अंदर जिस तरह से लोग त्रस्त हैं उसको लेकर अब नया कहीं ना कहीं मोड़ आया है। अब किस रणनीति के तहत कांग्रेस आगे काम करेगी, उसको तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बुल्ले शाह जी हैं, उनसे जानेंगे। शाह जी, आज एक पत्रकार वार्ता की गई है, क्या कारण है, अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरीके से आगे कांग्रेस काम करेगी? मैंने तो ये कहा कि सोमवार को पालिका बाजार में शांतिपूर्वक धरना देंगे, उनको जगाएंगे कि शहर में इतना जो भ्रष्टाचार आपने फैला रखा, ये आगे बर्दाश्त नहीं किया। आप ये कहो कि अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी कहेंगे ये नहीं सुनते, काम नहीं चल रहा। शहर के अंदर पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, और उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अफसर इसमें गोलमाल करते हैं। तो सरकार कहाँ खड़ी है फिर? तो सरकार है ही नहीं। सरकार है, जो अफसर है वो सरकारी मुलाजिम है। तो सरकार ही नहीं चाहती होगी ना, सरकार के निर्देश में ही काम करेगा अफसर। बिल्कुल, ये नहीं चाहते होंगे। ये चाहे तो कैसे भ्रष्टाचार हो जाए? जब तक मालिक ना चाहे तब तक कैसे हो सकती है? देखो, एक वाक़या भी हुआ था हाल ही में। एक पार्षद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसके बावजूद समर्थन करते हैं विधायक सांसद कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तंत्र खराब बना हुआ है। तो दोष किसका है इसमें? जनता दिख रही है। ये जब इस पार्षद ने कहा था मीटिंग के बीच में, तब विधायक जी भी वहीं थे, कमिश्नर साहब भी वहीं थे। तब बोलना चाहिए था ना कि मेरा पार्षद क्या कह रहा है, कमिश्नर साहब जवाब देते। वहाँ तो किसी ने बात करी नहीं। वो इस्तीफा देके घर आ गए। उनको भी वो कागज जो था वो दिखाना चाहिए था, प्रेस को दे देते कि ये एनडीसी गलत हुई है। भाई ये खेल है क्या कि मेरे कहने से नहीं हुई इसलिए अफसर भ्रष्ट है? लगता है ऐसा नहीं है कि शहर के अंदर राजनीतिक तौर पर मुख्य विपक्ष होना चाहिए था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कमी खली है? ऐसा विपक्ष का जो मजबूत होना चाहिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए प्रेशर ग्रुप हो। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर कुछ नहीं होता। प्रेशर तो लोगों का होता है, लोग लज्जा का होता है। प्रदर्शन से क्या होगा? ये जो राज चलते हैं, लोग राज से तो चलते हैं, लोग लाज से चलते हैं। प्रेशर तो आप नहीं समझ आती, कभी कल को फेस भी करना, किस मुंह से जाना। वही शहर है जहां 45 से 50 लाख के बीच शहर की सफाई होती थी। आज 7 करोड़ के करीब जो है टेंडर पहुंच चुका है। सफाई व्यवस्था ऐसे ही चरमराई। वही लोग हैं भैया जो 45 में जब भी जीतते थे, अब 7 करोड़ कर दिया तो रोज ट्रालियाँ पकड़ते थे कि ये जेबीएम कंपनी है, ये भ्रष्ट है। तो चौथे दिन सारा कुछ सेटल हो जाता है। तो ये समझ नहीं आएगा। नहीं, अक्सर देखते हैं कि कोई भी नई कोई चीज़ आती है उसमें विरोध दर्ज होता है पार्षदों का, लेकिन कुछ दिन के बाद वो शांत बैठ जाते हैं, वो काम फिर से चल पड़ता है। तो अब ये तो पार्षद जवाब देंगे ना कि ये शांत क्यों होते हैं, कौन सी दवाई से होते हैं? हाँ, अगर विरोध है तो जब तक उसका समाधान ना हो तब तक विरोध होना चाहिए। शहर के अंदर आप जग जाहिर है कि किस तरह से कूड़े के जो कंटेनर हैं उनमें ऊपर कूड़ा रख करके नीचे ईंटें जा रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं शहर के अंदर जिससे लोगों को छुपाने के लिए इस काम को किया जा रहा है। लोगों की जो पैसे हैं टैक्स का सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। उनको बता रहे थे कि भाई कूड़ा इकट्ठा करने की कोई कंपनी है, उठाने की कोई कंपनी है। ये डबल पेमेंट ले रहे हैं। लोग कूड़े वाले लेते हैं एक जगह पे इकट्ठा करने की, फिर उठाने की, फिर पहुँचाने की। ये तो तमाशा है। अभी मेरे से पूछ रहे थे पत्रकार, मगर भाई जो समय आएगा, मौका मिला, सरकार आई, तो ये सारी चीज़ें बनती, इनको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो 7 करोड़ रुपया
अगर 7 करोड़ रुपए में तो पक्के कर्मचारी रख लो ना शहर के, कितने आदमी लग जाएंगे एक वार्ड में, 50 आदमी से आ जाते हैं। लोगों को ही भला हो जाए, किसी को नौकरी तो दे दो। ठीक बात। 7 करोड़ में तो भैया दुनिया की नौकरी लग जाए। अब जैसे स्वच्छ भारत ये करते हैं, 0.5 सेस लेते हैं हमारे, अरबों रुपए महीने के कट करते हैं सेंटर में, तो ये पैसा आता है वहाँ से। एक भी नौकरी नहीं किसी को, शौचालय बना दी, शौचालय बना, कोई सफाई कर्मचारी का कहीं चलेगा कैसे? शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, बड़े बड़े गेट बनाए जा रहे हैं, तो ये इस पैसे का जो जनता के पैसे का गाड़ी खून कमाई एक कहीं ना कहीं दुरुपयोग यही गेट बनाने से क्या होगा? नीचे चलने में सड़क है नहीं, गेट पे नाम लिखे रखो, उसके क्या बात? लोग मजाक भी करते हैं पर कर कुछ नहीं सकते क्योंकि वोट दे चुके हैं। अब तो समय के इंतजार में बैठी है लोग, समय शहर की राजनीति पर कहीं ना कहीं नगर निगम का बहुत बड़ा गहरा असर डालती है। जब पार्षद जिस पक्ष में जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता का रुख भी उस तरीके से, उसको लेकर के क्या रणनीति है कांग्रेस? सच में चुन के आते हैं तो अच्छा भी लगता है। आपने तो ईवीएम में भी सवाल उठाए इस चीज़ में, तो अभी उठा रहे हैं, अगला चुनाव हम ऐसा थोड़ी करने दें, जोड़ के दिखा दें मशीन में। भी एक वोट से कैंसिल होगी, दोनों डालनी पड़ेगी। क्यों डालनी? और एक प्रोजेक्ट में दोनों रख ही नहीं सकते आप तो देखते हो गाँव का चुनाव अभी पंच की पीपी कहाँ होती है, सरपंच की कहाँ होती है, दोनों पीपी जिसमें पीपी में वोट देना उसी को तो गिनोगे, तो तीसरी पीपी को गिनोगे। वोट में भी आप गए थे? गए मैं, वो तो 2 साल कोरोना की वजह से सुनवाई नहीं हुई केस की, अब चल रहे हैं जब तक फैसले हो रहे थे। हमने सवाल किया कि कौन से इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी कि 2 मशीनें जोड़ दो, एक क्लियर में रखो, तीसरी से गिनती करो। कौन से इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी है कि गिनती 1, 2, 3 वार्ड की नहीं होगी, 5, 7, 9 से शुरू होगी। गिनती हमें तो समझाएंगे तो भाई अल्फाबेटिकली होती है, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 5, 7, 9 खोल दो, 2 मिनट में डिक्लेयर कर दो, 2 ही मिनट लगे। आपने देखा होगा ये तमाम जगह हेडक्वार्टर पे है, पानीपत में सिर्फ कर रहे हैं, कांग्रेस के आह्वान पे चल रहे हैं। क्या चीज़ ये जो नगर निगम जहाँ ये तो हम अपने आप कर रहे हैं जी, लोग जो तरस्त हैं उनकी वजह से कर रहा हूँ। अच्छा, लोग आके कहते हैं कि यार हमारे साथ ये जाति हो रही है, हमसे धक्के खाते हुए साल हो गया कि हम अपनी जायदाद को नहीं कर सकते तो किसकी करेंगे? अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकते, क्या होती है आगे? कौन है ये याशी कंपनी? इन्हीं का जवाब मांगूंगा मैं वहाँ पे इनको कि कौन है ये याशी कंपनी, क्या रोल है इसका? नहीं अगर वो नहीं करेगी तो फिर हम बैठे रहेंगे। आखिरी सवाल साजी, अब नगर निगम को लेकर के छोटे चुनाव में कांग्रेस जो है सिंपल का चुनाव नहीं लड़ा, क्या लगता है आपकी बार कुछ इसके बारे में आपने कोई तर्क रखा है ताकि जो वोट है, पार्टी के वोट है, वो डिवाइड ना होकर के पार्टी की तरफ आए? ऐसा कभी नहीं, छोटा चुनाव कांग्रेस ने कभी चुनाव सिंबल पे लड़ा ही नहीं, सिंबल पे कभी नहीं लड़ती कांग्रेस छोटा चुनाव, ये लोग लड़ते हैं। हमारे तो समर्थित हो गए, कांग्रेस समर्थित। अब के सुनने में आ रहा है कि भाई जो हाईकमान डिसीजन कर रही है, बाकी जिस दिन थोड़ा सा पाएंगे प्रधान सब वो बताएंगे कि जो मेयर का चुनाव है और जो एमसी का चुनाव 4 में होंगे वो हम शायद सिंपल पे करें। ऐसा माना जा सकता है कि अब की बार उतर सकते हैं? हाँ जी, बड़े चुनाव, कल बड़े चुनाव है ना, मेयर का चुनाव बड़ा चुनाव, लोगों से क्या आह्वान रहेगा जो प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सारे शहरवासियों को जो इस काम से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड है, जो दुखी हैं, जिनकी आज्ञा नहीं बन रही, उन सबसे रिक्वेस्ट मेरी है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो ताकि ये सोए हुए लोग जाग जाएं, काम बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वीरेंद्र बुल्ले शाह जी, जिन्होंने लोगों से आह्वान भी किया है और उन्होंने कहा है कि लोगों की मांग के ऊपर कांग्रेस यह धरना प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि देखने वाली ये बात होगी कि कितने लोग अपने उन कागजों को जो लगातार निगम में धक्के खा रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा, उसको लेकर के कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा शहर के अंदर राजनीति में भी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। बने रहें और देखते रहें सिटी तहलका। नमस्कार।